ओके दोस्तों, अब हम लोग एक मास्टर क्वेश्चन करेंगे। इसमें सारे फॉर्म का जो है उसका कम से कम एक एक क्वेश्चन जो है वो हमारा उड़ जाए। इस चीज के ऊपर ध्यान रखते हुए मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया हूं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन जो है उसका एक कंडीशन को फिक्स कर दिया गया है, वो हमेशा हमारा 1,0 के थ्रू पास करता है। तो हमें लाइन का इक्वेशन चाहिए अगर ये कंडीशंस हमें दिया हुआ है। तो एक एक पार्ट करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला वाले पार्ट में क्या बोला है, जो हमारा एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, जो हमारा एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है उसके साथ 3π/4 का एंगल वो बनाता है। ये वाला पॉइंट जो है वो है मेरा 1,0। ये है मेरा 3π/4। 3π/4 डेफिनेटली ऑब्ट्यूज है। तो स्लोप m जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू tan थीटा, दैट विल बी -1। तो अगर हम स्लोप पॉइंट फॉर्म को इस्तेमाल करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y -0 -1 इंटू x -1। सो y इक्वल्स टू -x + 1। तो x + y इक्वल्स टू 1। ठीक है, समझ में आया? ओके, अगला क्या बोला गया है, इट ऑल्सो पासेस थ्रू 2,1। ये अगला बोला गया है। तो हमें एक पॉइंट तो मालूम है 1,0 और दूसरा पॉइंट मालूम है 2,1। ये दोनों पॉइंट हमें मालूम है। तो हम 2 पॉइंट फॉर्म का अगर इस्तेमाल करें यहां पर तो हमारे पास क्या आएगा, ये वाला पॉइंट 1 मान रहा हूं, ये वाला पॉइंट 2। तो y -y1 अपॉन y2 -y1, x -x1 अपॉन x2 -x1। So y is equals to x -1। ये मेरे पास अगला इक्वेशन आ गया। उसका अगला क्या बोला है, इट पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस y इक्वल्स टू x एंड y इक्वल्स टू 2x + 1। ठीक है, सो क्या केस है, पहले इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन निकाल लेता हूं। y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू 2x + 1। इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करता हूं, इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू 2x + 1। तो x इक्वल्स टू -1। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे पास आ जाएगा -1, -1। ओके, सो अगर मैं अब यहां पर मेरे पास पॉइंट क्या आ गया है 1,0 और दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या आ गया है -1, -1। तो y -0/y2 -y1। सो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। सो क्या आएगा मेरे पास यहां पर, -y इक्वल्स टू -x/2 + ½ ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, x -2y दैट इज इक्वल्स टू 1। ओके, ये मेरे पास पार्ट सी आ गया। अच्छा, इट हैज इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट्स। इट हैज इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट।
तो एक्स इंटरसेप्ट तो मैं डायरेक्टली देख पा रहा हूं 1, तो सिंपल सी बात है वाई इंटरसेप्ट जो होगा वो भी मेरा 1 होगा। इक्वल इंटरसेप्ट बोला है तो इसका सिंपल मतलब यह है जो वाई इंटरसेप्ट भी हमारा 1 ही होना पड़ेगा। सो रीजन बीइंग द एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 1, तो स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन आएगा x बाई 1 प्लस वाई बाई 1 इक्वल्स टू 1, यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। ठीक है, नेक्स्ट, इट हैज इंटरसेप्ट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये केस है x इंटरसेप्ट तो मेरा 1 है, तो y इंटरसेप्ट जो होगा दैट इज इक्वल्स टू -1। सिंपल सी बात है। सो मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा, x बाई 1 प्लस वाई बाई -1 दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 1। ओके, सो मेरे पास क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ओके, नाउ f x इंटरसेप्ट इज +4। नाउ ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है, ध्यान दो यार, x इंटरसेप्ट 1 दिया हुआ है, x इंटरसेप्ट इज +4, इम्पॉसिबल, राइट? सो f इज सिंपली एन इम्पॉसिबल कंडीशन। तो अगर x इंटरसेप्ट 4 है, यानी सिंपल सी बात है, कुल मिला के बात को देखो, 1,0 के थ्रू पास करता है और x इंटरसेप्ट अगर +4 दिया है तो 4,0 के थ्रू भी पास करेगा। 1,0 के थ्रू भी पास करता है, 4,0 के थ्रू भी पास करता है। दैट इंप्लाइज इट इज द x एक्सिस, बट फॉर इट x intercept is not defined। अगर y हमारा यहां पर फिक्स है और वो फिक्स वैल्यू है 0, तो एक ही पॉसिबिलिटी है वो खुद x एक्सिस हो, राइट? बट x एक्सिस ऑब्वियसली हो ही नहीं सकता है क्योंकि उसके लिए तो x इंटरसेप्ट ही हमारे पास डिफाइंड नहीं होने वाला है। नेक्स्ट अप, y इंटरसेप्ट इज -3। दैट्स पॉसिबल। y इंटरसेप्ट जो है वो है -3, तो x बाई वाई 1 प्लस y बाई -3 दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 1, यानी मेरे पास क्या आ जाएगा, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट, cuts equal non-zero distances from origin। ध्यान दो, H यहां पर 2 केसेस है, दे आर बेसिकली D एंड E। तो वो x इंटरसेप्ट 1 है, डिस्टेंस बोला है तो y का डिस्टेंस y1 होना चाहिए, यानी y इंटरसेप्ट 1 भी हो सकता है और y इंटरसेप्ट मेरा -1 भी हो सकता है, क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों केस में सेम है। तो ऑब्वियस सी बात है जो केस H है उसका 2 आंसर है। केस H इज बेसिकली केस D एंड केस E। तो सिंपल सी बात है, इसका इक्वेशन हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 1।
ओके, नेक्स्ट, इक्वली इंक्लाइंड विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। अच्छा, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है? अगर इक्वली इंक्लाइंड है, दैट सिंपली इंप्लाइज m इक्वल्स टू प्लस माइनस वन। अगर इक्वली इंक्लाइंड है तो इसका सिंपल मतलब है m जो है वो हमारा प्लस माइनस वन है। हम सिंपली देख सकते हैं, जो दो लाइन है, एक लाइन तो ये वाला है इक्वल इंक्लाइंड, और दूसरा मैं अगर ऐसा लाइन बनाता हूं वो भी मेरा इक्वली इंक्लाइंड होगा। तो एक केस में जो होगा m प्लस वन होगा, दूसरे केस में m आएगा माइनस वन। सो m अगर माइनस वन है, वो इक्वेशन तो हमने निकाल लिए है, x प्लस वाई इक्वल्स टू वन। तो दूसरा वाला जो है क्या होगा मेरे पास, y माइनस जीरो इक्वल्स टू वन इंटू एक्स माइनस वन। सो y माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस वन। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू वन, ये एक इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन ऑटोमेटिकली मेरे पास आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू वन। एंड लास्ट, makes angle 30 degree with the positive direction of y-axis. So, y-axis के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अगर वो हमारा 30 डिग्री एंगल बनाता है, सो दोस्तों ध्यान देना, ये हमारा है पॉइंट 1,0। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस पे जाऊं, ये एंगल हमारा 30 डिग्री होनी चाहिए ना दोस्तों। ये अगर 30 है तो ये है हमारा 60, तो ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल जो है दैट विल बी 120 डिग्री। तो स्लोप m will be equals to tan 120 डिग्री। ये वाला पॉइंट है 1,0। तो लाइन का जो इक्वेशन आ जाएगा मेरे पास, y माइनस जीरो माइनस रूट थ्री एक्स माइनस वन। सो रूट थ्री एक्स प्लस वाई is equals to root 3. ओके, सो ये मास्टर क्वेश्चन के थ्रू हमने जितने भी डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं उसको एक बार बेसिक लेवल पे देख लिए हमने किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज इससे ध्यान देना, टू लाइंस generally intersect at one point. In other ways, अगर मेरे पास टू लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, उसका हमारे पास एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। बट इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, if two lines are parallel, then there is no point of intersection. अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हो तो उन केस में कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आने वाला है। एंड थर्ड केस, इफ टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट, देन they have
इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। अगर दो लाइंस हमारा कोइंसिडेंट हो तो उसमें हमें इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। बेसिकली हर पॉइंट जो लाइंस पे है वो हमारे कॉमन पॉइंट है, उनको हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोल सकते हैं। ओके, समझ में आया? तो लगभग हमने स्ट्रेट लाइन खत्म कर लिए हैं। लास्ट एक आध और चीज है, उसके बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। ओके।